बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसीज़। ओके, आरबीसी से बनता है रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज़ का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ से आते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट्स जब बनते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ओके, और जिस साइट में बनते हैं जहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी बोन मैरो। बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं। इनकी जो आरबीसीज की जो साइज़ है वो है 7 माइक्रोमीटर इनकी साइज़, और शेप बाइकनकेव शेप है और देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन आरबीसीज। आरबीसीज में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज का जो है वो 120 डेज़ है। 120 डेज़ का मतलब ये है कि जो हमारा जर्नल सर्कुलेशन है इसमें आरबीसीज का जो टोटल लाइफ है वो 120 दिन तक होते हैं। उसके बाद आरबीसीज थ्रू एपोप्टोसिस ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए आरबीसीज आ जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें कि आरबीसीज का जो काउंट है नॉर्मल रेंज वो कितनी होनी चाहिए, तो ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल रेंज। ठीक है, हम पहली बात करते हैं मेल के बारे में कि मेल में आरबीसीज कितने होते हैं। तो मेल में 4.5 टू 6.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यानी एक माइक्रोलीटर ब्लड में 4.5 टू 6.0 मिलियन ब्लड होते हैं, सेल्स होते हैं आरबीसीज। और फीमेल में 4.0 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ये फीमेल में। ठीक है, ये बात हो गई नॉर्मल रेंज के बारे में। अब हम आते हैं कि आरबीसीज का फंक्शन क्या है, यानी हमारे सर्कुलेशन में, हमारे बॉडी में आरबीसीज का क्या फंक्शन है, इनका क्या काम है। ठीक है, तो जो आरबीसीज है एक्चुअली उसके अंदर हमने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बात की है। सो आरबीसीज कंटेन, आरबीसीज में होते हैं हीमोग्लोबिन, एक स्पेशल प्रोटीन है और उनका स्पेशल फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो लंग्स में जाकर वहाँ से ये आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन को बाइंड कर देते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और टिश्यू में यानी सेल्स में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। ये एक फंक्शन। दूसरा इनका फंक्शन ये है कि जो बॉडीज टिश्यू है, बॉडी के टिश्यू और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक लेकर आते हैं और वहाँ से एक्सहेल हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है। ये एक स्पेशल फंक्शन है आरबीसीज में, जो हेमोग्लोबिन है इनका ये फंक्शन है। एक और फंक्शन मैं बता देता हूँ कि आरबीसीज का एक और क्या फंक्शन है। आरबीसीज का फंक्शन ये है कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, और कौन से, ब्लड ग्रुप एंटीजन जिसको हम कहते हैं नेचुरल एंटीजन होते हैं। ठीक है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक बंदे का ग्रुप क्या है, एबीओ ग्रुप क्या है। तो ये भी एक फंक्शन है कि आरबीसीज आपको ये बता सकता है कि एक बंदे का ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिस तरह लेट फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइटोसिस। अब एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब क्या है, देखिए जब नॉर्मल रेंज से मोर देन नॉर्मल रेंज, लेट फॉर एग्जांपल मेल में जब आरबीसीज काउंट 6.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर जब बढ़ जाए, इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। और फीमेल में जब 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर जब इसकी काउंट बढ़ जाए आरबीसीज की, ये इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। अब आते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस की काजेस की तरफ कि इनकी वजूहात क्या है, काजेस क्या है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज स्मोकिंग। देखिए जो बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है ना, उसमें आरबीसीज जो एरिथ्रोसाइटोसिस है वो लाजमी होता है, यानी आरबीसीज का काउंट उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, एक है डिहाइड्रेशन, यानी जब एक बंदा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी आसान अल्फाज में जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, उनको भी आरबीसीज काउंट उनका हाई हो जाता है। किडनीज ट्यूमर में,
और लंग्स डिजीज़ में और पॉलीसाइथेमिया वीरा में, इन कंडीशन में क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोसिस होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा एक है टर्म्स है जिसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब एरिथ्रोसाइटोपिनिया वो कंडीशन है कि जिसमें जो आरबीसीज का काउंट है वो नॉर्मल रेंज से लोअर साइड पे आ जाए, यानी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब एरिथ्रोसाइटोपिनिया ये कितनी होनी चाहिए, ज़रा मैं वर्बली बता देता हूँ कि ये जब मेल में 4.5 से इनका काउंट लो हो जाए, इसको हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया कंसिडर करते हैं। और फीमेल में जब 4.0 से लो हो जाए तो हम इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब एरिथ्रोसाइटोपिनिया की काजेस क्या है, हम उसकी तरफ ज़रा आते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़ मल्टीपल माइलोमा, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया, और आयरन डिफिशिएंसी में, विटामिन बी 12 डिफिशिएंसी में, और थायराइड डिसऑर्डर्स में, जिस तरह थायराइड का प्रॉब्लम होता है उन लोगों में, और माल न्यूट्रिशन में, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग में। जब भी बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो जाए उस हालत में एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाती है। सो दिस वाज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज जिसके हवाले से हमने बात की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया।